इस वक्त मैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और समीउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यहां पर आम जन मौजूद हैं जिससे किसी राजनीति से लेना देना इन लोगों को नहीं है। तमाम सवाल सभी से मैं पूछूंगी। देश दुनिया में मशहूर यानी मधुबनी पेंटिंग, अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा पाई हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी किसी पेंटिंग हाउस में जाकर देखूं कि वहां की पेंटिंग कैसी है, क्योंकि बिहार की सबसे अच्छी पेंटिंग अगर देखा जाए तो मधुबनी की पेंटिंग है, जो देश दुनिया में मशहूर है। हर जगह जब मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो सभी जगह से मुझे खबर मिल पा रही है कि नहीं, इस बार परिवर्तन की लहर तेज़ हो गई है। तो क्या सच में परिवर्तन की लहर तेज़ हो गई है और आम जन क्या कहते हैं और समीउल्लाह साहब क्या कहते हैं, क्योंकि जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि बेबाकी के साथ जवाब कौन दे पाते हैं। आने वाले वक्त यानी 20 मई को चुनाव होना है। मधुबनी में 5 बार सांसद रह चुके, काम किया है, वो सवाल होगा मेरा। उनका बेटा अशोक यादव ने क्या काम किया है, उनसे भी सवाल मैं करूंगी। ये तमाम सवाल इन लोगों से करूंगी। अब इनका जवाब क्या आता है वो देखना होगा। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है न्यूज़ विन पर। शुक्रिया आपका। समीउल्लाह साहब, पहला सवाल यही होगा कि मधुबनी में विकास क्या हुआ? देखिए, मधुबनी में विकास क्या हुआ, यहाँ पे तो आवाम भी बैठी हैं सारी, और आप भी यहाँ हर गांव गली चप्पे में गए हैं। आपको कहीं भी शिलापाट अगर बोर्ड दिखा होगा कि किसी तरह का कोई विकास हुआ है तो आप बता दें मुझे। हमें तो नहीं लगता है कि कोई विकास हुआ है। पहली एंट्री जैसे मेरी हुई वो खंडहर में तब्दील मिल यानी रैयान मिल में हुई मेरी। देखिए, मैं बता दूं, रैयाम चीनी मिल ऐतिहासिक चीनी मिल रहा है जो विश्व में फेमस रहा है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में फेमस रहा है, ठीक है, लेकिन वो रैयाम मिल की जो चीनी थी वो इतनी प्रसिद्ध चीनी थी जो कहने के लायक नहीं। लेकिन यहाँ की सरकार, चाहे पूर्व में जो सरकार रही हो या प्रेजेंट में जो सरकार हो, वो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान, हमारे पिताजी किसान हैं। हम लोग, रैयाम चीनी मिल चलता था, उसी में गन्ना जाता था, उसी पैसे से हम लोगों की परवरिश हुई और हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। आज हालात ऐसी है कि हम लोगों की ज़मीन जो है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान स्टेट है, लेकिन कहने को है, करने को नहीं है। हम लोग की ज़मीन बंजर हो चुकी है, ज़मीन पे कोई उपज नहीं होती है। जो एक सहारा था कि रैयाम चीनी मिल चालू थी, लोअर चीनी मिल चालू थी, सकड़ी चीनी मिल चालू थी, वो सारे के सारे मिल यहाँ बंद पड़ गए। यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ बच्चे सही से पढ़ नहीं पढ़ पाए। वो रोजगार एक था चीनी मिल, रोजगार बंद हो गया तो कहाँ से होगा? तो बचपन से आपने चीनी मिल को देखा? बिल्कुल देखा है। कितने लोग काम करते थे उस मिल में? लाखों लोग काम कर रहे थे, हजार नहीं लाखों लोग की संख्या में काम करते थे। और यहाँ के कम से कम 25-30 किलोमीटर के रेंज के लोग इस चीनी मिल से फ़ायदा उठाते थे, किसान फ़ायदा उठाते थे, उनके बच्चे अच्छे कपड़ा पहनते थे, पढ़ते थे, अच्छा खाना मिलता था। अच्छा, अब मैं जो रास्ते में नज़र डालती हूँ खेत वगैरह पर, कहीं भी गन्ने की खेती नहीं हुई, क्यों होगी? क्या होगा गन्ने का करके? गन्ने का क्या बेनिफिट है? गन्ना चीनी मिल रहेगा तभी तो गन्ना उपजाएंगे लोग। गन्ना का कहाँ से, यहाँ गन्ना उपजा ले, बिकेगा ही नहीं तो क्या होगा? इसी की वजह से गन्ना आपको नहीं दिख रहा होगा। बिहार बदहाल क्यों है? देखिए, बिहार बदहाल क्यों है, हम तो आवाम का दोष देंगे। आवाम बदलाव नहीं चाहेगी तो बदलाव नहीं हो सकता। आवाम चाह ले कि बदलाव होनी है तो बदलाव होगी। बदलाव के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं। यहाँ की आवाम एक्चुअली है क्या ना, कि अब जो चुनाव होती है वो जातिवाद पे होती है, धार्मिक चुनाव होती है। मैं कहता हूं कि चुनाव धार्मिक नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होनी चाहिए, चुनाव मुद्दे का होनी चाहिए, चुनाव विकास का होना चाहिए, चुनाव शिक्षा से होना चाहिए, चुनाव स्वास्थ्य से होना चाहिए, चुनाव 5 केजी अनाज के लिए नहीं होना चाहिए। आप यहाँ लोग को देखिएगा कि लोग मोदी जी का 56 इंच का सीना नाप रहे हैं। भाई, पहले अपने बच्चों का सीना नाप लो कि आप बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपके बच्चे का सीना कहाँ चला गया। बाद में मोदी जी का आप सीना नापते रहोगे तो 5 किलो अनाज के लिए आप वोट करेंगे तो क्या आप अपने बच्चे का सीना नहीं नापेंगे? नापिए, फिर पता चलेगा कि आप कहाँ हैं। लोग नापते नहीं हैं। तो जो सांसद रह चुके हैं उन्होंने कितना काम किया? कोई अगर 5 बार रहे तो मतलब 25 साल है, 25 साल में 25 काम हो सकता है कुछ? अब तो मैं यही कहूँगा ना कि उन सांसद से पूछिए ना। मैं तो स्टेटमेंट सुना हूँ, आप ही जैसे कोई न्यूज़ चैनल वाले उनसे स्टेटमेंट ले रहे थे नॉमिनेशन के दौरान, तो उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी, मोदी जी। अरे सांसद आप मेरे हो, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपसे जनता पूछ रही है, आपने क्या किया? आप जवाब दो ना। मोदी जी की बात छोड़ो ना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, आप सांसद हो हमारे, आप हमारे लिए क्या किए, हमारे क्षेत्र में काम क्या किए, क्या विकास किए, आप गिना दो 10 काम।
मान लेता हूं, कोई काम नहीं किया है उन्होंने, कोई काम नहीं किया है, वो सिर्फ दिखावे का है और धार्मिक चुनाव हो रही है, राजनीतिक जो है ना वो जातिवाद की हो गई है। मैं कहूंगा इससे अपने आवाम को, मैं अपने लोगों से कहूंगा, अपने भाइयों से कहूंगा, अपने दोस्तों से कहूंगा, अपने इलाके के लोगों से कहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों से मैं कहता हूं, आप जातिवाद की चुनाव मत लड़ो, आप अपने लिए चुनाव लड़ो, अपने औलाद के लिए चुनाव लड़ो। अगर आप वोट करते हो तो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट करो, शिक्षा के लिए करो, स्वास्थ्य के लिए करो। आप एक बात बताइए, कोई एमएलए एक बार एमएलए बनता है उसको पेंशन चालू होता है, ठीक, एमएलए की सारी सुख सुविधा भी मिलती है और उसको पेंशन भी चालू होता है। फिर वही एमएलए एमएलसी बनता है, फिर एमएलसी की भी अलग से पेंशन चालू होती है, फिर एमएलसी का भी सारी सुख सुविधा मिलता है। फिर अगर वो एमपी बन गए तो एमपी का भी उनको पेंशन मिलता है और 3-3, 4-4 पेंशन एक आदमी को दी जाती है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सारी सुख सुविधा दी जाती है। लेकिन जिसकी वजह से मैं सोता हूं, चैन की नींद लेता हूं, मेरा देश अगर सुरक्षित है, मेरा स्टेट अगर सुरक्षित है, उसके लिए मेरे देश की कानून, मेरे देश के जो नेता है ना वो नहीं सोचते पार्लियामेंट में बैठ के, उनके लिए नहीं सोचते, अपने लिए सोचते हैं। जिस दिन उनके लिए सोचने लगेंगे ना, ये देश की बदहाली खत्म हो जाएगी। हमारे देश के बॉर्डर पे सेना है, वो लड़ाई लड़ता है, बर्फ में हो, तूफान में हो, आंधी में हो, 24 घंटा खड़ा रहता है, बंदूक ताने खड़ा रहता है, धूप में हो, चाहे जैसे भी हो, और हम लोग चैन की नींद सोते हैं। लेकिन उनकी पेंशन की गारंटी नहीं है, उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। और उनके घर में अगर कोई कांड हो गया, कोई मामलात हो गया, चोरी चमारी हो गई, उसके घर में हत्या हो गई, वो ड्यूटी पर है, उसके घर का लोग दर दर ठोकर खा रहा है, लेकिन यहाँ की प्रशासन और यहाँ की हिंदुस्तान की सरकार कान पे जूं तक नहीं बैठने देती है। ये है हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम। ये सिस्टम को उखाड़ फेंकना सबसे जरूरी है कि जो देश में जितना जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी, जितनी जिसकी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इस बार टिकट क्यों काट दी गई मुसलमानों की? आरजेडी ने काट दिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आरजेडी मुसलमानों की, कोई मुसलमानों की बात नहीं कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा है, सब अपनी बात कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ना कि आप अगर सर्वे कराए हो, आप क्यों नहीं, आप उसी हिसाब से, आप सर्वे के हिसाब से आपने टिकट दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं हिस्सा आप दिया? नहीं, वही तो कहा गया था कि नीतीश कुमार जब थे साथ में, उसके बाद तो वो पलट गए और तेजस्वी यादव भी सीना ठोक कर करके हर एक सभा में, हर एक मंच में यही कहते नजर आए क्या के आधार पर दिया गया था। तो जिसकी जनसंख्या भारी है, हिस्सेदारी तो उतनी होनी चाहिए थी। साजिद मलिक जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि आप ही बताएं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी वो मिली क्यों नहीं जनसंख्या के हिसाब से। मैं आपको बता दूं ना, यहाँ आप बोली में जो भी ले लें, यहाँ भी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो बोली पे है, वो यहाँ बोली ऐसी बोलती है ना, सिर्फ बोलने के लिए है, करने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमारे प्रशांत किशोर जी ने ठाना है कि मुझे बिहार बदलना है। बिहार जब बदलेगा, बिहार जब विकसित राज्य होगा, बिहार जब परिवर्तन की ओर जाएगा तो देश भी परिवर्तन की ओर जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हम लोग बदलाव की ओर चले हैं। हम लोगों का कहना है कि आप ये जो सिस्टम है कि सारी सुख सुविधा बड़े को मिलता है, आप रिजर्वेशन भी वैसे चीज पे दो ना। आप क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? क्या शैख में गरीब नहीं है? क्या पठान में गरीब नहीं है? क्या जादव में गरीब नहीं है? क्या पासवान में गरीब नहीं है? क्या डोम में गरीब नहीं है? हर में गरीब है तो हर में अमीर है। आप अमीरी और गरीबी के हिसाब से रिजर्वेशन दो, आप जाति के आधार पर रिजर्वेशन मत दो, लेकिन आप गरीबी के हिसाब से आप रिजर्वेशन दो। गरीबी से जो जूझ रहा हो उसके बच्चों को आप पढ़ाई और शिक्षा के लिए पैसा दो, आप उसको पढ़ाओ। ये हम लोग का है मुद्दा। हम लोग का मुद्दा अनाज पे, 5 किलो अनाज पे नहीं चुनाव लड़ना है। हमारा चुनाव बदलाव की ओर। हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को कि अगर आप चाहते हैं कि बदलाव होना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, आप बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप बोलते हैं मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, और आप कहते हैं कि स्कूल इतना बना दे। नहीं, आप हमारे यहाँ ब्लॉक में एक ही स्कूल बनाओ, लेकिन स्कूल कायदे का बनाओ कि उस स्कूल से गांव घर के बच्चे जाके पढ़ लिख के काबिल बने। अब मुझे 10 स्कूल मत बनाओ। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को देश में परिवर्तन की लहर बह रही है, परिवर्तन होगा। और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और जो लोग हैं, आम जनता है, इस बार बदलाव चाह लिया। इस बार जुमले की सरकार नहीं चलेगी, इस बार बदलाव लोग चाह लिए, बदलाव होगा। और यहाँ पे बहुत सारी आवाम बैठी है, आप बात कर लेंगे, वो देखने को मिलेगा। आप जैसे पत्रकार को मैं इस चिलचिलाती धूप में, ऐसी गर्मी में आप लोग जा करके ग्राउंड रिपोर्ट निकाल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। हम जैसे गांव खेरे
में आ गए जहां न्यूज वाले पहुंचते ही नहीं है। हम लोगों ने न्यूज वाले का तो बहुत कम शक्ल देखा, हम लोग तो अपने यहाँ न्यूज चैनल वाले जो पेपर वाले हैं, जो प्रखंड में हम लोग के काम करते हैं, उनको ही देखा। आज तक नेशनल न्यूज पे सेंट्रल से किसी टीम को आकर के हम लोगों ने नहीं देखा है, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और आप गांव खेरे में आए, इसके लिए हम तमाम यहाँ के मिथिलावासी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम इतना मेहनत करके कम से कम ये बात आगे तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम लोगों की बातों को, हम लोग कितना तकलीफ में है, कितना दुख में है, हम लोग की विकास का कहाँ क्या ग्राफ है, वो वहां तक आप ले जाने के लिए आए हैं। ये सराहनीय कदम है। ये आप एक महिला होकर के, एक लड़की होकर के आप इतना काम कर रहे हैं, ये साहस की बात है। और मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा कि आप जिस उम्मीद से आई हैं यहाँ पे, उसी उम्मीद से आपको यहाँ सवाल के आपका जवाब मिले, ताकि आप अपनी सच्चाई को वहाँ तक रख सकें। चलिए।